गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मेटल्स की वाटर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करेंगे। हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। देखिए, मेटल जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन करती है, एसिड के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस उसमें से लिबरेट होती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगी उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। हाउएवर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल्स डू नॉट डू रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों रिएक्शन करते हैं एंड इवॉल्व H2 गैस, और H2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी। जैसे मैग्नीशियम प्लस HNO3 इक्वल टू मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन क्या होता है? लेटिन टर्म ऑफ रॉयल वाटर इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3। किस रेशियो में मिलाते हैं? 3:1 रेशियो में मिलाते हैं तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन रेडी होता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 दोनों की अगर मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, दोनों की मिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो उस केस में अगर इनका, जैसे ये HCl का 3 रेशियो लिया जाएगा और HNO3 का 1 रेशियो, यानी 4 ml लिया जा रहा है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 ml और HNO3 4 ml होगा। तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता क्या है, किस यूज़ में आता है? जिससे गोल्ड को हम धुलवाते हैं तो उस केस में एक्वा रेजिया सॉल्यूशन का यूज होता है। यानी ज्वेलरी को क्लीन करवाने के लिए, साफ करवाने के लिए एक्वा रेजिया सॉल्यूशन का यूज करते हैं। मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इज इन रिएक्टिविटी सीरीज react with dilute acid like hydrochloric acid and sulfuric acid to evolve hydrogen gas and form metals। जो भी मेटल्स होती हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट बनते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट बनेगी। पोटेशियम, सोडियम, lithium and calcium react violently with dilute H2SO4 and dilute hydrochloric acid। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग एक बार समझ लीजिए। डाइल्यूट का मीनिंग होता है जिसमें जो सोल्यूट है वो कम होता है, राइट, यानी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है या फिर जिसमें शुद्धता कम होती है वो डाइल्यूट होता है। शुद्धता कम होती है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड यानी जिसमें बिल्कुल शुद्ध होता है उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। फॉर्मिंग दी मेटल सॉल्ट, रिएक्शन करने के बाद में मेटल सॉल्ट आइदर सल्फेट और क्लोराइड, या तो सल्फेट बनेंगे। जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो उस केस में MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यानी मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड या फिर मेटल सल्फेट बनेंगे एंड हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन विथ वाटर। ये रिएक्शन सेम उसी टाइप की होती है जिस टाइप की वाटर की रिएक्शन होती है। जैसे मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लेना है तो ये NaCl प्लस H2O गैस। NaCl यहाँ पर सॉल्ट है, ठीक है, मेटल सॉल्ट है। कैल्शियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी यहाँ पे, तो ये एक मेटल सॉल्ट है कैल्शियम का क्लोराइड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड रिएक्ट सेफली विथ डाइल्यूट एसिड। मैग्नीशियम रिएक्ट फास्टेस्ट एंड लेड रिएक्ट विथ स्लोवेस्ट ऑफ दीज मेटल्स। मैग्नीशियम सबसे फास्ट रिएक्शन करता है और जो लेड Pb
लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb, और मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है। सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। Mg प्लस H2SO4, MgSO4 प्लस H2O, जैसे कि अभी बताया था। जिंक विथ dilute sulfuric acid is often used for laboratory preparation। जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन, यानी सल्फ्यूरिक जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इनकी रिएक्शन करवाने पर ZnSO4 प्लस H2 इज ऑफन यूज फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये इसलिए यूज किया जाता है इसमें हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए। द रिएक्शन इज स्लो एट रूम टेम्परेचर बट रेट कैन बी इंक्रीज बाई द एडिक्शन ऑफ लिटिल कॉपर सेकेंड सल्फेट। कॉपर सेकेंड सल्फेट ऐड करने पर इसकी रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर मेटल विच एक्ट एज ए कैटालिस्ट। कॉपर सेकेंड सल्फेट कैसी यूज करता है, किस टाइप से इसका बिहेवियर होता है एज ए कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर देते हैं वो कैटालिस्ट होते हैं। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम will not react with dilute acid. They cannot lose electron to H+ ion of acid. Hydrogen gas is not liberated. अगर बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Cu, Ag, Au एंड प्लेटिनम, ये सभी रिएक्शन नहीं करते, एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते। दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन H+ आयन ऑफ एसिड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड। हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। Copper react with oxy acid like nitric acid and sulfuric acid because these acids are strong oxidizing agent. HNO3 is a strong oxidizing agent. Oxidizing agent यानी जो कि ऑक्सीडेशन करता है। It oxidize hydrogen evolved in the reaction of H2 and itself is reduced to an oxide of nitrogen. It may be nitrous oxide N2O, nitric oxide NO, or nitrogen oxide dioxide N2, NO2. Thus hydrogen gas is not evolved. जैसे जिंक की अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं जिंक की, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर मिलेगा। हाइड्रोजन एटम की वापस HNO3 के साथ में रिएक्शन होगी तो वाटर और N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। The rate at which a metal react with a dilute acid depend upon the nature of the metal. सोडियम vigorously इसका साउंड आता है, मैग्नीशियम रैपिडली। सोडियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है, मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्शन होती है। जिंक की मॉडरेट एवरेज स्पीड होती है, आयरन की बहुत ही स्लो और कॉपर की बिल्कुल रिएक्शन नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सोडियम। यानी जो एसिड के साथ में रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा कर देगा? फर्स्टली सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, जिंक, फेरस और कॉपर। इस टाइप से इसकी रिएक्टिविटी टेबल गिवन। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड फॉर्म रेडली। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिनमें ज़्यादा होती हैं वो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिवली फर्स्ट वाले कॉलम की सबसे ज़्यादा होती हैं, यानी जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है उसमें फर्स्ट कॉलम जो गिवन है उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक्टिविटी सीरीज, द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स की रिएक्टिविटी गिवन है with acid. The most metals are usually electropositive in nature and lose electron in chemical reaction. They do not react with the same rate. Metal display different reaction towards different substance. The greater the ease with which an element loses its electron and acquires a positive charge, the greater in its reactivity. Further, greater the number of shells and lesser the
number of valence electron, the greater is the reactivity of the metal. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कम है और नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है, उस केस में रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर रिएक्टिविटी टेबल गिवन है, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव। देखिए सबसे पहले पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब धीरे धीरे कम होती जाएगी आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सबसे कम गोल्ड। सबसे कम जो रिएक्शन होती हैं वो गोल्ड की होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो we prepare notes of these concepts in your science notebook and चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।